जय श्री हरि प्रिय श्रोताओं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने पूर्वजों का ऋण कैसे चुका सकते हैं? क्या केवल धन दौलत ही दान का स्वरूप माना गया है या फिर अन्न जल का दान सबसे बड़ा पुण्य है? आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसने पितृपक्ष की परंपरा को जन्म दिया। यह कथा है दानवीर कर्ण की कथा। ओम पितृदेवताभ्य नमः। मित्रों, आज आप सभी सुन रहे हैं पितृपक्ष की उद्गम कथा। इसी प्रकार पितृपक्ष के 16 दिनों तक मैं लेकर आऊंगी आपके लिए पितृपक्ष से जुड़ी हुई कथाएं। कृपया इन कथाओं में मेरे साथ जुड़े रहिए। प्राचीन काल की बात है। महाभारत का महान योद्धा, दान का अनोखा प्रतीक और सभी का प्रिय दानवीर कर्ण। कर्ण ने अपने जीवन में इतना दान किया कि उसका नाम ही दानवीर कर्ण पड़ गया। कहते हैं उनके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटा। जिसने भी कुछ मांगा कर्ण ने अपनी सामर्थ्य से अधिक देकर उसे संतुष्ट किया। यहाँ तक कि जब इंद्रदेव ब्राह्मण के रूप में आकर उसके पास पहुंचे और उसका कवच और कुंडल मांगा जो जन्म से उनके शरीर में विद्यमान था, तब भी कर्ण ने बिना सोचे समझे उसे दान में दे दिया। उन्होंने दान को ही अपना जीवन माना था और उदारता ही उनकी पहचान मानी गई। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए तब देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया। स्वर्ग पहुंचकर कर्ण ने सोचा, अब मुझे शांति मिलेगी, दिव्य भोजन मिलेगा और मैं अपने पुण्यों का फल भोग सकूंगा। लेकिन वहां एक विचित्र घटना घटी। जब कर्ण ने भोजन की इच्छा प्रकट की तो उसके सामने स्वर्ण और रत्नों से बने थालियां सजाई गई। वहां मोतियों से जड़े हुए पात्र थे, दिव्य अमृत और स्वर्गीय मधुपान था, परंतु अन्न का एक दाना भी नहीं था। कर्ण ने विस्मित होकर देवताओं से पूछा, हे देवताओं, यह क्या अन्याय है? मुझे सोना चांदी रत्न अमृत सब दिया जा रहा है, परंतु साधारण अन्न नहीं दिया जा रहा। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण मुझे अन्न से वंचित रहना पड़ रहा है? देवताओं ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे कर्ण, इसमें अन्याय नहीं, यह कर्म का फल है। जीवन भर तुमने अनगिनत दान किए, सोना रत्न आभूषण वस्त्र, यहाँ तक कि अपने जीवन के रक्षा कवच और कुंडल भी दान में दे दिए, किंतु एक भूल तुमसे हो गई। तुमने कभी अपने पितरों के लिए अन्न और जल का दान नहीं किया। दान तो बहुत किया, परंतु अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए श्राद्ध नहीं किया। यही कारण है कि आज स्वर्ग में तुम्हें अन्न नहीं मिल रहा। देवताओं के यह वचन सुनकर कर्ण के हृदय में गहरा पश्चाताप हुआ। दानवीर कर्ण पश्चाताप में बोले, हे देवताओं, यह मुझसे भूल हो गई है, तो मुझे उसका प्रायश्चित करने का अवसर तो दीजिए। मैं अपने पितरों को तृप्त करना चाहता हूँ। मुझे अवसर दें कि मैं पृथ्वी पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए अन्न और जल का दान कर सकूं। देवताओं ने कर्ण की सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर उसे केवल 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। कर्ण पुनः धरती पर पहुंचे। वह पवित्र नदी के तट पर जाकर विधि पूर्वक श्राद्ध करने लगे। कुश तिल जल से तर्पण किया, पिंडदान किया और ब्राह्मणों को अन्न जल का दान किया। उसके हृदय में केवल एक ही भाव था कि मेरे पितृ तृप्त हों, मेरे पूर्वज मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। कर्ण ने निरंतर 15 से 16 दिनों तक अनुष्ठान किया। उसने गरीबों भूखों ब्राह्मणों को भोजन करवाया, पशु पक्षियों तक को अन्न दिया। जब कर्ण पुनः स्वर्ग पहुंचे तब देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हे कर्ण, अब तुमने अपने पितरों को तृप्त कर दिया है। तुम्हारे इस कर्म से समस्त मानव जाति के लिए एक श्रेष्ठ परंपरा की स्थापना हुई है। तब से ही यह नियम बन गया कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 16 दिनों की अवधि पितरों के तर्पण के लिए समर्पित मानी जाती है। इन्हीं 16 दिनों को श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष कहा जाता है। श्रोताओं, धन रत्न और आभूषण का दान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु पितरों के लिए अन्न और जल अर्पित करना सबसे आवश्यक है। पितरों की कृपा से ही जीवन में सुख शांति संतान और समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार आज भी हर वर्ष जब पितृपक्ष आते हैं हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, श्राद्ध और तर्पण द्वारा उन्हें तृप्त करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन को सफल बनाते हैं। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। ओम पितृदेवताभ्यः नमः। ओम शांति शांति शांति।
याद रहे मित्रों, पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। यह समय हमारे पूर्वजों को स्मरण करने, उन्हें तर्पण करने का होता है। आज आप सभी ने सुनी प्राचीन और महत्वपूर्ण कथा, दानवीर कर्ण की कथा, जिससे पता चलता है कि किस प्रकार पितृपक्ष का आरंभ हुआ। श्रोताओं, इसी प्रकार 16 दिन के पितृपक्ष की कथाएं आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। कथा के श्रवण के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें।